अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3, रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज हम करेंगे इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में हमारे पास एमसीक्यूज़ है, लेकिन हम यहाँ से करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है और इनको हमने किस में राइट करने हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने क्या करना है यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स, हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में राइट करने के लिए ये हमारे पास जो स्मॉल n है ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे हमारे पास 2n है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, n के जो नंबर्स हैं वो हम ले लेंगे 1 2 3 4 अप टू सोन, क्योंकि हमारे पास जो है ये स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पहले 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। n की जगह पे 1 पुट कर दिया, फिर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा 4। और देन हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3 पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। अप टू सोन ये हमारे पास चलता ही जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट कर देंगे 2 4 6 अप टू सोन, ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स सच डैट एक्स इज़ इक्वल टू 2m प्लस 1 m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वहाँ पे हमारे पास n था तो n बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m है वो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। तो जहाँ आपके पास m है वहाँ हम इसके नेचुरल नंबर पुट कर देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास m इज़ इक्वल टू 2 3 4 अप टू सो नेचुरल नंबर, इनको बारी बारी हम पुट कर देंगे 2m प्लस 1 के अंदर। तो 2 1 की जगह m की जगह पहले 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। 2 1 2 और ये 1 3, और यहाँ हम पुट कर देंगे 2 प्लस 1 तो इज़ इक्वल टू 2 2 4 और ये 1 5। 2 की m की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 3 6 और 1 7। इस तरह हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ बनती जाएंगे, जिसको हम टेबुलर फॉर्म में 3 to 4 लिख लेंगे। यहाँ पे 4 राइट किया, प्लस 1 2 4 8 और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 9। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 3 5 7 9 अप टू सोन, ये हमारे पास इसका आंसर है। ये पार्ट 1 का आंसर था और ये पार्ट 2 का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू 11n, n बिलोंग्स टू w एंड n बिलोंग्स टू 11। हमारे अब ये जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। और आपको पता है कि होल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम n ले लेंगे 0 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे पहले n था तो वो नेचुरल नंबर थे, यहाँ पे n जो बिलोंग किससे कर रहा है, w से, होल नंबर से। अब हम 11 के साथ पुट करते जाएंगे बारी बारी। 0 पुट किया, आंसर क्या आया 0। 11 के साथ अगर हम 1 पुट करते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 11। 11 की जगह पे हम 7 पुट करते हैं 2 22। 11 के साथ 3 पुट कर दे तो आंसर आएगा 33। 11 के साथ 4 पुट कर दे तो वो आंसर आएगा आपका 44। तो हमारे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 11, हमने क्या करना है, यहाँ तक इसको 11 से कम तक पुट करने, तो इसको हम पुट करते जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 55। 11 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू 66। 11 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 77। 11 मल्टीप्लाई 8 इज़ इक्वल टू 88। 11 मल्टीप्लाई 9 इज़ इक्वल टू 99। 11 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 110, क्योंकि हमें 11 से कम चाहिए। तो हमने 0 से लेके इसको 10 तक पुट किया, हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ के आंसर आ चुके हैं 0 से लेकर 110। 0 11 22 23 44 55 66 77 88 99 1
10। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ये वाला सारा पार्ट जो है वो आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है आपके पास x such that x belongs to even number and 4 greater than x greater than 4 लेस देन 6। जब भी आपके पास इस तरह से दो साइन है जिसका मतलब ये होता है अब ये यहाँ से 4 से बड़ा और 6 से हमें छोटा चाहिए, तो हम इवन नंबर को चेक करेंगे। हमारे पास इवन नंबर होता है 2, 4, 6 एंड 8। तो इवन नंबर में सबसे पहले चेक कर लें हमें किससे चाहिए, 4 से बड़ा और 6 से छोटा। अब 4 से बड़ा और 6 से छोटा इन दोनों नंबर्स में कोई भी ऐसा नंबर मौजूद नहीं है इवन। तो जब हमारे पास यहाँ पे नंबर मौजूद नहीं होगा तो हम उसके आंसर में राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इसको एम्प्टी सेट आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। दोनों में आप कोई भी एक आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x such that x belongs to odd number and 5 less than equal to x less than 7। हमारे पास सभी नंबर्स जो हैं वो odd से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ पे इसमें 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, इसमें 5 भी ऐड है और लेस देन 6। तो हम अपना ऑड नंबर राइट कर लेंगे। आपको पता है कि हमारे पास ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो हमें अब 5 से x जो है वो 5 से ग्रेटर और 7 से कम चाहिए। तो हम 5 और 7 के दरमियान में चेक करेंगे हमारे पास क्या ऐसा कोई नंबर मौजूद है जो 5 से ग्रेटर और 7 से कम हो, लेकिन 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 भी है, तो इसमें 5 भी शामिल है। तो इन दोनों में ऐसा तो कोई नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5 भी है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 भी मौजूद है। तो हम इसके आंसर में राइट कर देंगे 5। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। 6 पार्ट है हमारे पास x सच डैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब हमारे पास ये कह रहा है कि ये बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में राइट किया जाता है। जो इर्रेशनल्स होते हैं वो इस तरह आपके पास पॉइंट्स में या अंडर रूट्स की फॉर्म में आते हैं, लेकिन अब ये जो है ये अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है। तो इट्स मीन ये आप जब हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा तो फिर हम यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7 एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -x। हमारे पास 1 इज इक्वल टू -1 लिख दें तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है। ऐसा जो है कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको हम नहीं राइट कर सकते। अगर हम यहाँ पे राइट करें 2 -2 तब भी ये जो है इक्वल नहीं हो सकते। अगर आप यहाँ पे 5 इज इक्वल टू -5 भी राइट कर लें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये कभी भी ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो हमारे पास अगर पॉजिटिव में लिखा हो और अगर वो नेगेटिव में भी लिखा जाए तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा सिर्फ एक 0 ही है जो हमारे पास है, जो सिर्फ दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा एम्प्टी सेट। 8 वाले पार्ट में आप चेक कर लें, हमारे पास है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो नॉट इक्वल है इर्रेशनल नंबर्स की। आपको ये पता है कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं हमारे पास कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स बिलोंग्स नहीं करते। तो अगर रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स बिलोंग ना कर रहे हो तो फिर हमारे पास पेंडिंग में जो बचते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ हम राइट कर देंगे क्यू, और क्यू का आपको पता है कि क्यू जो है वो हमेशा से रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।